लेटर में क्या कुछ लिखा होता है हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, अब यहाँ पे सैल्यूटेशन रहता है। जो लेटर को लिख रहा होता है उसका नाम जिम मैकफर्शन, और जिम मैकफर्शन एक कैप्टन है, एक सोल्जर है, और वो अपनी वाइफ को लिखता है कि कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं जब ये लेटर लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, कुछ बहुत अच्छा हुआ, दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस, जिसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस एस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। आगे कहता है कि हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, कल सुबह की बात है, ये क्रिसमस भी थी कल सुबह, और कल सुबह की बात है, हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत लंबे लंबे गड्ढे बनाए जाते थे जहाँ पे सोल्जर्स छुप के वॉर करते थे। तो ट्रेंचेस की पिक मैं आपको दे रहा हूँ, ये है ट्रेंचेस, आप देख सकते हैं। जी हाँ। तो आगे कहता है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम कल क्रिसमस की सुबह थी और हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प, कल बहुत ठंड थी, बहुत बहुत कड़ाके की ठंड थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और माहौल एकदम शांत था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, वो इतनी सुंदर सुबह थी कि मैंने इससे पहले इतनी सुंदर सुबह कभी भी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो क्या बताता है और कहता है कि कल इतनी ठंड थी, इतना धुंध था कि जैसे कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, होनी चाहिए, सेम सुबह कल वैसी थी। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा, आगे वो दिन के बारे में बताता है और कहता है कि कल क्रिसमस की सुबह थी, हम अपने ट्रेंचेस पे खड़े थे और कल बहुत कड़ाके की ठंड थी, जैसी सुबह क्रिसमस की होनी चाहिए सेम वैसे ही थी। आगे वो क्या कहता है? आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। जिम कहता है कि मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी, बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है कि आई एम असेम्ड टू से, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि इज दैट फ्रिज बिगन इट, कि क्या वो फ्रिज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की थी? आगे हम देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। जिम कहता है कि सबसे पहले किसी ने देखा कि अपोजिट ट्रेंच से, मतलब दुश्मन की ट्रेंच से कोई व्हाइट फ्लैग हमें वेव करके दिखा रहा है, हिला के हमें दिखा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और आगे वो क्या कहता है कि तभी हमने देखा कि कोई है वहां से जो कि हमें बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है? नो मैंस लैंड। अब नो मैंस लैंड क्या है? दोनों ट्रेंचेस के बीच में, मतलब अपोजिट जो इनमी का ट्रेंच है और जो हमारा ट्रेंच है, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है जहां पे कोई भी आदमी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर कोई भी आदमी वहां पे दिखा तो या तो इस साइड वाले या तो इस साइड वाले इसे शूट कर देंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया है नो मैंस लैंड। तो वो कहता है कि कोई हमें उस तरफ से नो मैंस लैंड में बुला रहा था, और क्या चिल्ला रहा था वो? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो क्या चिल्ला रहा था कि हैप्पी क्रिसमस, बधाई हो क्रिसमस की। टॉमी, टॉमी कौन है? टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता था, जनरली ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या कहा जाता था? टॉमी। When we had got over the surprise, अब आगे जिम कहता है कि एक बार तो हम बहुत ज़्यादा चौक से गए कि दुश्मन है और दुश्मन हमें हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर बाद जब शॉक से बाहर आए, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ ने क्या किया? इधर से भी आवाज़ लगाई, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिज, हमारी तरफ से भी आवाज़ लगाई गई। आई थॉट दैट वुड बी दैट, जिम कहता है कि मुझे लगा मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट वुड बी दैट मतलब दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, यहीं पे मैटर खत्म हो जाता है। वी ऑल डिड, अब हम लोग अपनी पोजीशंस लेंगे, लड़ाई के लिए रेडी होंगे। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। लेकिन अचानक क्या हुआ? बट देन सडनली एक वहां से ऊपर उठा, अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट। ग्रे ग्रेट कोट क्या है? जर्मन्स की यूनिफॉर्म है, जर्मन सोल्जर की यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हो ग्रे ग्रेट कोट ऐसे होता है, लॉन्ग कोट होता है। एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, वहां से कोई उठा और एक सफेद झंडा दिखाते हुए और ऊपर थोड़ा उठा, और वो क्या कहा? डोंट शूट लैड्स, गोली ना चलाना। लैड्स, लैड्स मतलब होता है बॉयज। उसने कहा कि गोली ना चलाना बॉयज। समवन शाउटेड, कोई वहां से चिल्ला रहा था कि गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, और व्हाइट फ्लैग वो वेव कर रहा था, हिला के हमें दिखा रहा था। एंड नो वन डिड, और जैसे उसने कहा कि गोली मत चलाना और हमने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉज
नॉट। वहां से एक आदमी उठा और वो व्हाइट कलर का फ्लैग वेव कर रहा था और कह रहा था गोली मत चलाना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और वहां पे एक और फ्रिज, एक और दुश्मन वहां से उठा और क्या कहने लगा, वो भी वही चिल्लाने लगा और हमें व्हाइट फ्लैग दिखा रहा था। और वो कहाँ खड़ा था, पैरापेट पे। पैरापेट क्या होता है, पैरापेट इज द वॉल ऑफ द ट्रेंचेस। मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा, ये है पैरापेट। और पैरापेट के ऊपर जैसे आपको दिख रहा है एक सोल्जर खड़ा है, तो सेम वैसे ही वो वहां पे ऐसे करके वेव कर रहे थे। एंड अनदर, दूसरा भी वहीं पे आ गया। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। जिम कहता है कि अपने सर को नीचे रखना, अपने सर को ऊपर मत निकालना, इट्स अ ट्रिक। ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है, लेकिन जिम कहता है कि लेकिन ये उनकी चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is the Christmas day, Tommy. और एक तो जर्मन जो था वो बिल्कुल पागल ही हो गया था, वो अपने सर पे ऐसे बॉटल को हिला रहा था, बॉटल को लेके वेव कर रहा था और क्या कह रहा था कि आज क्रिसमस डे है टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस है। वी हैव सनैप्स। हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, सनैप्स। एक बार मेरे साथ कहिए, सनैप्स। वी हैव सनैप्स, वी हैव सॉसेज। वो क्या कह रहा था कि हमारे पास सनैप्स भी है। व्हाट इज सनैप्स, सनैप्स इज अ जर्मन ड्रिंक मेड ऑफ अ ग्रेन। यहाँ पे आप सनैप्स की इमेज देख सकते हैं, ये होती है। और वो कह रहा था कि हमारे पास सनैप्स भी है, हमारे पास सॉसेज भी है। सॉसेज मीन्स कुछ खाने पीने के सामान थे। अब वो कहा कि वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं। यस, क्या हम मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और इतना कहते ही दर्जनों दर्जनों, बहुत डजन्स ऑफ जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ, नो मैन लैंड की तरफ आने लगे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई भी राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। हमारी तरफ से भी अब क्या हुआ, लिटिल मॉरिस, मॉरिस इज द नेम ऑफ अ सोल्जर, मॉरिस खड़ा हुआ और क्या कहा कि कम ऑन बॉयज। अपनी ही आर्मी से वो कह रहा है कि बॉयज कम ऑन, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और उसके बाद इतना कहते ही, मॉरिस की इतना कहते ही उन दोनों आर्मी को कोई रोकने वाला नहीं था। अब जिम को रियलाइज होता है, जिम एज अ कैप्टन ऑफ द ट्रूप्स, क्या उसे रियलाइज होता है कि आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। मुझे अपनी आर्मी को वहीं पे रोक देना चाहिए था, तुरंत रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें रोक लूं, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। और जिम क्या कहता है, जिम अपनी वाइफ को बताता है कि मैं देख पा रहा था कि उनकी तरफ से भी जो लाइन थी, जो जो क्रॉस नहीं की जाती है, उस लाइन से होकर, और हमारी तरफ से भी जो लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं किया जाता, उस लाइन से होकर ग्रे ग्रेट कोट्स, मतलब उनके सोल्जर्स और हमारे सोल्जर्स बीच में, नो मैंस लैंड के बीच में मिल रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे। एंड वॉज वन ऑफ देम एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और मैं भी क्या था, मैं भी उन्हीं में से एक था, कि मैं भी इस क्रिसमस मीटिंग का पार्ट बन रहा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। जिम क्या कहता है कि युद्ध चल रहा था, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बीच में भी हम क्या कर रहे थे, एक शांति का सिंबल, शांति का उदाहरण पेश कर रहे थे। अब आगे क्या कहता है जिम, जिम कहता है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेट। वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कौनी, मेरी फीलिंग्स, मुझे उस समय क्या फील हो रहा था जब मैंने फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने जर्मन ऑफिसर के आंखों में देखा जो कि मेरी तरफ आ रहा था, हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरी तरफ आ रहा था, हैंड आउट स्ट्रेट, और उसने मेरी तरफ आके क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपना नाम बताया, हैंस उल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ, हम दोनों ने हाथ मिलाया और उसने मेरे हाथ को इतने गर्म जोशी से पकड़ा था। और क्या कहा उसने, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। डसेल्डॉर्फ एक जगह का नाम है जर्मनी में। वो कहता है मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं क्या करता हूँ, आई प्ले द सेलो। सेलो क्या होता है, सेलो एक लार्ज वायलिन होता है, आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। यस, दिस इज द सेलो।
तो हैंसवुल्फ क्या कहता है कि मैं डर्सेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ एक ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस। और वो ये इतना कहकर उसने मेरे को विश किया, हैप्पी क्रिसमस। अब जिम भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि कैप्टन जिम मैकफर्शन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्शन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। अब जिम क्या बताता है? जिम बताता है आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से। डॉर्सेट एक जगह है इंग्लैंड में। वो बताता है कि मैं डॉर्सेट से एक इंग्लिश स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।